किसान साथियों नमस्कार। मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के लिए। देखिए, अगर धान की खेती आप करते हैं तो आप एकदम सही जगह हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। धान आपने लगाई है तो उसमें अगर आपको अधिक टिलरेज चाहिए, यानी अधिक कल्ले चाहिए, अधिक फुटाव चाहिए, फुटाव बेहतर चाहिए फसल के अंदर, उसकी ग्रोथ भी अच्छी आपको चाहिए, हरी भरी अगर आपको क्रॉप चाहिए, साथ में जो बालियां निकले उनकी संख्या भी ज्यादा हो, धान के अंदर अधिक बालियां आपकी फसल के अंदर निकले, साथ में जो दानों का भराव है वो भी अच्छा हो, दानों का साइज अच्छा हो, दानों का जो वजन है, वेट है, वो आपको अच्छा देखने को मिले, यानी कि टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ जाए। तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार पीजीआर स्पेशली धान की फसल के लिए हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे क्या कैसे उपयोग करना है, क्या परफेक्ट डोज है, उसके साथ और क्या मिक्स कर सकते हैं एकदम बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, ये भी हम बात करेंगे। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ज्यादातर किसान भाई हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी हमें एक तरीके से मोटिवेट करता है और हम आपको और बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित होते हैं। तो और ज्यादा मेहनत करने के लिए हम प्रेरित होते हैं आपके लाइक और आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइब से, तो वो फ्री में हो जाता है। प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए जानते हैं हम डिटेल में इसके बारे में। देखिए, जिस हम पीजीआर की बात कर रहे हैं उसका हम टेक्निकल नाम हम जाने पहले, तो वो है ट्राइकोंटानॉल, जो हमें 0.05% देखने को मिलता है। देखिए, बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग करते होंगे, आप में से पहले से उपयोग करते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझाना मुझे ये जरूरी है कि बहुत ज्यादातर किसान भाई इसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं, गलत फॉर्मुलेशन का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जिससे रिजल्ट नहीं आते हैं, सही डोज नहीं वो अपनी फसलों में उपयोग कर पाते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है, फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो किस स्टेज में किस डोज के साथ उपयोग करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मुलेशन किस तरीके से उपयोग करना है बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ में ये भी जानना आपको जरूरी होता है कि इसके साथ क्या और मिक्स करने से इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे, इसके ब्रांड भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसके ट्राइकोंटानॉल के फायदे जान लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, फिर आगे जानेंगे कौन कौन सी कंपनियों के आपको मिल जाएंगे और कैसे उपयोग करना है। देखिए, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो ट्राइकोंटानॉल का बेनिफिट ये होता है, जब आप हम इसका उपयोग फसलों में करते हैं, स्पेशली धान की फसल में उपयोग करते हैं, तो कल्लों की संख्या अधिक होती है, यानी कि अधिक टिलरेज आपको देखने को मिलेगा, अधिक फुटाव आपको देखने को मिलेगा धान की फसल के अंदर। दूसरा, ये धान की फसल के अंदर फोटोसिंथेसिस को बढ़ा देता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को तेज कर देता है, जिससे धान अधिक भोजन बना पाता है, क्रॉप हरी भरी देखने को मिलती है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। तीसरा बेनिफिट यह होता है कि धान की फसल के अंदर रूट डेवलपमेंट को बेहतर करता है और साथ में जो न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ा देता है, यानी कि जमीन के अंदर से जो हमारी धान की फसल है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले पाएगी, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जमीन से उठा पाएगी, जिससे फिर आपको प्रोडक्शन बेहतर ही मिलने वाला है। तो ये इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। चौथा बेनिफिट ये देखने को मिलता है, ये धान की फसल के अंदर ड्राउट रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। मान लीजिए आपकी फसल के अंदर पानी की कमी हो गई किसी वजह से, तो सूखे की स्थिति झेलने की क्षमता भी डेवलप करता है हमारी प्लांट के अंदर, और वैसी स्थिति में भी हमारी फसल हमें अधिक उत्पादन दे पाती है। तो ये बेनिफिट भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है हमारी फसल के अंदर। उसके साथ साथ इसके उपयोग से फसल में बालियों की संख्या अधिक निकलती है, दानों का साइज बड़ा होता है, ये सब बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो ये उपज को 10 से 15% तक बढ़ा देता है। यदि आप इसका उपयोग करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो आपकी उपज में 10 से 15% का इजाफा केवल ये आपकी फसल में कर देगा। तो ये सब बेनिफिट्स आपको कमाल के देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यही है, सही फॉर्मुलेशन को सही समय पर सही डोज के साथ उपयोग करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके कुछ ब्रांड की देखिए बात करें तो, अगर हम ये दानेदार फॉर्म में भी आता है, तो दानेदार फॉर्म में हमें एफएमसी का मिल जाता है मिराकल के नाम से, जिसमें 0.05% ग्रेनुअल फॉर्म में हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर दानेदार को यूरिया के साथ उपयोग करना है जमीन में डालने के लिए, तो हमेशा याद रखें कि दानेदार फॉर्म ही उपयोग करें। यहाँ पर किसान गलती यही कर देते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म को
तरल फॉर्म को यूरिया के साथ मिक्स करके जमीन में डाल देते हैं। वहां जहां की जो लिक्विड फॉर्म होती है वो जमीन के में डालने के लिए तैयार ही नहीं की गई है, यानी कि उसको डिजाइन ही नहीं किया गया है जमीन में डालने के लिए। उसको तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है केवल और केवल स्प्रे में देने के लिए। और आप उसको जमीन में डालते हैं तो फिर उसके वो बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए, कंपनी आपको वही लेनी है जिस पर आपको ट्रस्ट हो। जरूरी नहीं है कि आपको एफएमसी का मिराकल लेना है, कंपनी आप कोई भी ले ले, लेकिन दानेदार फॉर्म को डालना है तो केवल जमीन में डालें। लिक्विड फॉर्म का आपको स्प्रे करना है। दानेदार फॉर्म कितनी डालनी है और कब डालनी है ये हम जान लेते हैं। तो जो दानेदार फॉर्म आती है इसकी, जिसमें 0.05% ट्राइकोंटानॉल होता है, उसको 4 से लेकर 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं जब भी आपकी फसल 25 दिन की हो जाती है, यानी कि वेजिटेटिव स्टेज में 25 से 30 दिन की फसल में जब भी आप यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया के साथ इसको मिक्स करके आप डाल दीजिए 4 से 5 केजी दानेदार फॉर्म को, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है हमें डो एग्रो साइंस का मिराकुलन के नाम से, जिसमें 0.05% लिक्विड फॉर्मुलेशन में ये होता है। उसका आपको उपयोग करना है केवल और केवल स्प्रे के लिए। उसको कभी भी यूरिया के साथ मिक्स करके नहीं डालना है, ये आप ध्यान रखें। उसके लिए डोज जो आपको रखनी है वो रखनी है, अगर आप स्प्रे में, देखिए अगर आप जमीन में नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे के भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो स्प्रे में हमें जो डोज रखनी है 0.5 ml पर एकड़, यानी कि 100 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो हमारा लिक्विड फॉर्म आता है। और उसमें परसेंटेज ध्यान रखिएगा 0.05%, क्योंकि ये 0.1% वाला भी आता है, उसकी डोज कम हो जाएगी। तो इसलिए वो 0.05% वाला मिराकुलन जो डो एग्रो साइंस का आता है, कंपनी आप कोई भी ले लें, टेक्निकल ध्यान रखें, तो उसको आप उस डोज के साथ यानी कि 100 ml पर एकड़ के साथ हिसाब से डालेंगे। कब डालेंगे? जब भी आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस अवस्था पे पहला स्प्रे करेंगे। देखिए, अगर दानेदार डाल रहे हैं तो जमीन में डाल दिया, लेकिन स्प्रे आप कर रहे हैं तो 2 स्प्रे कम से कम दे दीजिए। पहला 20 से 25 दिन की अवस्था 25 से 30 दिन की अवस्था पर, दूसरा 45 से 50 दिन की अवस्था पर दूसरा स्प्रे दे दीजिए। और डोज आपको सेम रखनी है जो मैंने बताई, 0.5 ml पर लीटर। 2 स्प्रे पर्याप्त रहते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ, जो भी हम पहली स्प्रे इसके साथ दे रहे हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से 25 से 30 दिन की अवस्था पर पहला स्प्रे जब हम दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट को और बेहतर करने के लिए आप इसके साथ यूरिया भी मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये पाया गया है, देखा गया है कि यूरिया के साथ भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं स्प्रे के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको जो यूरिया लेना है वो 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी के लिए लेना है, या 100 या 200 लीटर पानी जो भी ले रहे हैं। यानी कि हमें 1% का वैसे घोल बनाना होता है। 200 लीटर पानी ले रहे हैं तो 2 किलो यूरिया, 1.5 से 2 किलो यूरिया ले सकते हैं। यानी कि हमें जो यूरिया लेना है वो 10 ग्राम पर लीटर पानी में लेना है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम और 0.5 ml जो हमारा मिराकुलन है वो डालेंगे। जो भी आप जितने भी आपकी टंकी है लीटर की, उसके हिसाब से आप 25 से 30 दिन की अवस्था पर स्प्रे कर दीजिए, तो आपको और भी बेहतर इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो काफी शानदार है आपकी फसल के अंदर अधिक फुटाव के लिए, ड्राउट रेजिस्टेंस यानी कि सूखे की क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिससे रोग भी कम आए, फसल को हरा भरा करने के लिए, और फसलों में अधिक दानों के भराव के लिए, अधिक बालियों के लिए, दानों के साइज के लिए बहुत अच्छा ये रहता है। और उपज को 10 से 15% तक ये बढ़ा देता है हमारी फसल के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।